मैथ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पहला पाठ पढ़ाएंगे। क्लास 10 का पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो ये पहला पाठ का पार्ट 1 है। अब यहाँ पर जो पहली हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन से प्राप्त की जाती है। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से आपको हम बताएंगे कि रासायनिक परिवर्तन से कैसे रासायनिक अभिक्रिया प्राप्त होता है। एग्जाम्पल से देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब दो या दो से अधिक, तो एक पदार्थ हाइड्रोजन हो गया, दूसरा पदार्थ ऑक्सीजन हो गया। जब दोनों आपस में मिलते हैं, मिलकर एक या एक से अधिक, तो यहाँ पर देखिए एक पदार्थ जल का निर्माण हुआ है। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलते हैं तो जल का निर्माण हो जाता है। इसी तरह जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। और दूध से दही को भी बनाया जाता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल में रासायनिक परिवर्तन हुआ है। रासायनिक परिवर्तन से ही रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण होता है। यहाँ पर देखिए, जैसे हाइड्रोजन को दिखाते हैं H2 से और ऑक्सीजन को दिखाते हैं O2 से। जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है और उस पदार्थ का नाम क्या है? जल है। ये एक कंकाली समीकरण माना जाता है, क्योंकि ये समीकरण अभी संतुलित नहीं है, तो ये समीकरण एक कंकाली समीकरण कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन भी 2 हैं, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन दोनों तरफ संतुलित नहीं है। तो हम ऑक्सीजन को सबसे पहले अनुमान विधि से हल कर लेते हैं, फिर उसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल विधि भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 2 का O से गुणा होगा तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन हमारा संतुलित हो जाएगा और 2 दूना 4, तो इधर भी हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 4। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। और जल के बनने में रासायनिक परिवर्तन हुआ है। रासायनिक परिवर्तन से ही जल का निर्माण हुआ है। इसी तरह जब हम मैग्नीशियम में ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक चूर्ण प्राप्त होता है, संतुलित नहीं है, अभी एक कंकाली समीकरण मानी जाती है। अब हम दोनों तरफ हिट एंड ट्रायल विधि या इसको अनुमान विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 होना चाहिए। तो 2 का O में गुणा होगा तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा। 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 मैग्नीशियम इधर है, 2 मैग्नीशियम इधर है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक क्या है? चूर्ण है। इसी प्रकार हम दूध से दही को बना सकते हैं। ये सभी कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन से ही हमें जल को यहाँ पर प्राप्त किया गया है। रासायनिक परिवर्तन से हमें जल मिला है। रासायनिक परिवर्तन से हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण मिला है और रासायनिक परिवर्तन से ही हमें दूध से दही का निर्माण हो जाता है। तो अब रासायनिक परिवर्तन क्या है? जब सब रासायनिक परिवर्तन से ही मिला है तो रासायनिक परिवर्तन क्या है? रासायनिक परिवर्तन में अवस्था में परिवर्तन होता है। अगर रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्था चेंज हो जाती है। जब दोनों आपस में मिले तो जल बन गया और जल बनने में अवस्था बदल गई। और रासायनिक परिवर्तन में रंग तथा गुण में भी परिवर्तन होता है और रासायनिक परिवर्तन में गैस का भी निर्माण होता है। तो रासायनिक परिवर्तन से ही रासायनिक अभिक्रिया का निर्माण होता है।
तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया हमें जो मिली है वो रासायनिक परिवर्तन से मिली है। और रासायनिक परिवर्तन होता कैसे है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तब एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रासायनिक समीकरण, दूसरी हेडिंग है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? केमिकल इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को, और अभी हमने आपको बताया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं तो एक नए पदार्थ, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो उसी रासायनिक अभिक्रिया को आप रासायनिक समीकरण में लिखते हैं, और जब रासायनिक समीकरण में लिख देंगे तो वो कहलाएगा रासायनिक समीकरण। जैसे मैग्नीशियम रिबन को वायु के साथ जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनता है। यहाँ पर मैग्नीशियम को जब हम वायु के साथ जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है। तो इसमें क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। और रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक, क्योंकि ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड चूर्ण बना है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो चूर्ण बना है इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है, और जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है वही रासायनिक अभिक्रिया होता है। और उसी रासायनिक अभिक्रिया को हम रासायनिक समीकरण में लिख देंगे, और जब रासायनिक समीकरण में लिख देंगे तो वो कहलाता है रासायनिक समीकरण। आइए लिखते हैं। मैग्नीशियम का फार्मूला होता है Mg, और वायु मतलब ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2। ये मैग्नीशियम क्या है? सॉलिड है, और वायु का होता है O2, गैस है। और इसी को क्या करें? दहन कराएंगे, यहाँ पर जलाएंगे। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराएंगे, और जब दहन कराते हैं तो मैग्नीशियम MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है। इसे कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह एक कंकाली समीकरण कहा जाएगा। ये समीकरण कंकाली समीकरण क्यों कहा जाएगा? चूर्ण है, सॉलिड है, ठोस को हम S से दिखाते हैं। मैग्नीशियम क्या है? ठोस है, तो S से दिखाते हैं सॉलिड। ऑक्सीजन गैस है तो उसको G माने गैस। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक चूर्ण है, ये भी क्या होता है? सॉलिड होता है। तो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ हम दहन कराते हैं तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण प्राप्त होता है, और इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लिख दिया रासायनिक समीकरण में। ये जो तीर का निशान है, चाहे आप तीर का निशान लगाइए या बराबर लगाइए, इसका मतलब होता है समीकरण। अगर कहीं पर ये लग गया तो वो कहलाता है समीकरण। ये रासायनिक समीकरण है। अब हम आपको अगली हेडिंग अभी बता रहे हैं। ये कंकाली समीकरण है, ये संतुलित नहीं है। संतुलित करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परिभाषा है कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा केवल आप निरूपित कर दीजिए, संतुलित करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी ये कंकाली समीकरण है, संतुलित नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, इसके लिए कोई खास नियम नहीं है। इसको जब हम संतुलित करते हैं तो अनुमान विधि से संतुलित करते हैं, जिसे हिट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। अब इसमें आपको अनुमान लगाना है। ये दी गई समीकरण कंकाली है, अभी समीकरण संतुलित नहीं है। आयरन है, Fe लोहा है, H2O जल, Fe3O4 आयरन ऑक्साइड है, और H2 को बोला जाता है हाइड्रोजन। ये अभी कंकाली समीकरण है। अब इसको हम संतुलित करेंगे, अनुमान लगाकर संतुलित करेंगे। यहाँ पर आयरन लोहा 1 है, और यहाँ पर आयरन
लोहा के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 अणु हैं, तो इधर भी लोहा के 3 अणु होना चाहिए। तो इसको हम देखते हैं, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर आगे देखिए H2O, ये आपका आयरन ऑक्साइड है, और यहाँ पर इसको लिख लेते हैं Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पर देखिए आयरन 3 था, यहाँ पर भी आयरन को हमने 3 कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एक लोहा है और यहाँ पर 3 है, लोहा के 3 अणु हैं। अब आगे देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 ही है, तो इधर भी ऑक्सीजन 4 होना चाहिए, तो इसको हम 4 से गुणा कर देंगे। अब देखिए लोहा भी संतुलित हो गया, और ये 4 का जब O से गुणा होगा तो 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, इधर भी 4 ऑक्सीजन है, तो लोहा और ऑक्सीजन संतुलित हो गया। और आगे हम देखते हैं अगला परमाणु। अगला परमाणु हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखिए 4 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन उधर और 4 दूनी 8 हाइड्रोजन इधर। ये कंकाली समीकरण थी, और हमारा जो समीकरण है अब ये संतुलित हो गया है। और अब इस समीकरण को भौतिक अवस्था में लिखना जरूरी है, तो हम भौतिक अवस्था में लिख देते हैं। लोहा क्या है? लोहा ठोस होता है, ठोस की अंग्रेजी सॉलिड होती है, उसको हम यस से दिखाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास जो जल है, जल क्या है? लिक्विड है, द्रव है, एल से दिखाएंगे। और यहाँ पर Fe3O4 प्लस 4H2 ये गैस है, इसको हम गैस से दिखाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये यहाँ पर जो आयरन ऑक्साइड है ये भी क्या है? ठोस है, एस। तो ठोस को किससे दिखाते हैं? एस से दिखाते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा जो समीकरण है वो कंप्लीट हुआ है, ये संतुलित माना जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर सेकंड वाला रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर भी कंकाली समीकरण है, इसको भी हम अनुमान विधि से संतुलित करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कैसे होगा। Mg प्लस O2, एरो का निशान लगाइए, MgO, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 1 ही ऑक्सीजन है, तो इसको हम 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 2 का Mg से होगा तो 2 मैग्नीशियम उधर हो गया, तो इधर भी 2 मैग्नीशियम होना चाहिए। 2 का O में गुणा होगा तो 2 ऑक्सीजन उधर हो जाएगा और 2 ऑक्सीजन इधर हो जाएगा। अब हमारा जो ये समीकरण है तो ये संतुलित हो गया है, और इस रासायनिक समीकरण को हम भौतिक अवस्था में लिखते हैं। भौतिक अवस्था में लिखना जरूरी होता है। मैग्नीशियम ठोस है तो इसको लिखेंगे 2MgS लिख देंगे। ऑक्सीजन गैस है, O2 लिख दिया, और 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या है? सॉलिड है, ठोस है। तो ये समीकरण करने का क्या है? एक तरीका है, इसको हम अनुमान विधि से संतुलित करते हैं। अनुमान विधि कहा जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण होता है वो सॉलिड की अवस्था में होता है, तो यस लिख दिया गया। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कोई नियम नहीं है, उसको हम अनुमान विधि से संतुलित करते हैं। एक बार फिर देख लीजिए, यहाँ पर लोहा 3 था तो हमने 3 से गुणा कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी 4 से गुणा हो गया, और ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। इसी तरह इस समीकरण में भी देख लीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 था, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर क्या किया? 2 से गुणा कर दिया, तो 2 मैग्नीशियम उधर हो गया, तो 2 मैग्नीशियम इधर भी हो गया। और ये है रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। एक हम तो आपको तीसरा भी बता दे रहे हैं इसी में, एक और कैसे संतुलित किया जाएगा। एक और है, मान लीजिए हमारे पास 3 है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है और हमारे पास है हाइड्रोजन, और इसको हम
340 वायुमंडल दाब पर, ATMP माने होता है एटमॉस्फेयर वायुमंडल, दाब का मात्रक होता है। जब दोनों अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर निर्माण होता है मेथेनॉल का CH3OH। CH3 जहाँ पर होगा उसको बोला जाता है मेथिल, और जहाँ पर OH होता है वो एल्कोहल कहलाता है, आल। तो ये बन गया मेथिल एल्कोहल, साधारण नाम मेथिल एल्कोहल है और IUPAC नेम मेथेनॉल। तो यहाँ पर मेथेनॉल का निर्माण होता है। ये अभी आपको एक कंकाली समीकरण माना जाएगा। इसको अनुमान में से आपको संतुलित करना है, तो यहाँ पर देखते हैं CO प्लस H2 लिख देते हैं 340 ATMP वायुमंडल, एटमॉस्फेयर इसको बोला जाता है, और यहाँ पर लिख देते हैं CH3OH। देखिए भैया हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 3 4 है, तो इधर भी 4 हाइड्रोजन होना चाहिए। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, तो 3 और 1 4 हाइड्रोजन। एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है। कंकाली समीकरण संतुलित हो गई है। अब इस रासायनिक समीकरण को हम भौतिक अवस्था में लिखते हैं। भौतिक अवस्था में लिखना जरूरी होता है, तो हम भौतिक अवस्था में यहाँ पे लिखते हैं भौतिक अवस्था में। भौतिक अवस्था में जब इसको हम लिख लेते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, गैस है, और हाइड्रोजन भी क्या है, गैस है। यहाँ पर 340 ATMP माने होता है एटमॉस्फेयर वायुमंडल, और यहाँ पर हो गया मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल। तो ये है किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए कैसे किया जाता है। एक अनुमान लगाया जाता है कि दोनों तरफ सभी तत्वों के परमाणु आपस में बराबर हो जाएं। और समीकरण में एक बात जानकारी करना बहुत जरूरी है, ये जो एरो है या हम बराबर इसको कहते हैं, चाहे आप बराबर कहिए या एरो कहिए, वो समीकरण ही माना जाता है। तो समीकरण के बाएं तरफ लेफ्ट हैंड साइड में बाईं ओर जो पदार्थ होते हैं वह कहलाते हैं रिएक्टेंट, अभिकारक कहलाते हैं। और तीर के निशान या समीकरण के दाईं ओर जो होता है वो प्रोडक्ट कहलाता है, उसको हिंदी में कहा जाता है उत्पाद। अगर अब कहा जाए कि इस रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कि समीकरण के बाईं ओर जितने भी पदार्थ होते हैं दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, और राइट हैंड साइड में जो भी पदार्थ होते हैं सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ये अभिकारक हैं और ये आपके उत्पाद हैं। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको अभी अभिकारक और उत्पाद के बारे में बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अभिकारक, रिएक्टेंट क्या है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि दो पदार्थ आपस में होने चाहिए, तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वह अभिकारक कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए उत्पाद क्या है, प्रोडक्ट क्या है, रासायनिक अभिक्रिया से बने हुए पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों जो पदार्थ हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे। ये दोनों पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में क्या करेंगे, भाग लेंगे, और भाग लेने के बाद रासायनिक अभिक्रिया से बने हुए पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, और भाग लेने के बाद क्या बनेगा, एक नया पदार्थ बनेगा जिसको कहा जाता है प्रोडक्ट या उत्पाद। तो यहाँ पर ये पोर्शन कहलाता है उत्पाद, इसको कहते हैं उत्पाद। और भी अगर होगा उत्पाद तो प्लस लगा कर लिख देंगे, जो भी होगा तीर के निशान के दाईं ओर जितना भी होगा सभी कहलाते हैं उत्पाद, और तीर के निशान के बाईं ओर जो भी होंगे वह कहलाते हैं अभिकारक। तो यहाँ पर ये दोनों
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक हैं, उत्पाद हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक उत्पाद है। तो ये दोनों अभिकारक हुए और ये क्या हुआ, उत्पाद हो गया। तब आप अभिकारक के बारे में बता सकते हैं, ये सब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इंटरमीडिएट इसका काम आता है कि भाई अभिकारक क्या है, रिएक्टेंट क्या है, आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए कि रासायनिक प्रक्रिया से बना हुआ जो पदार्थ होता है वो कहलाता है उत्पाद। तो ये हमारा पहला पार्ट था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये जो है पहला पार्ट है हमारा, अभिकारक हो गया, उत्पाद हो गया। आप इसके बारे में जान गए हैं कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। तो ये पहला पार्ट है, क्लास 10 केमिस्ट्री का पहला पार्ट है, पार्ट 1 है। पार्ट का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम पार्ट 1 में इतना बताया है। अब अगले पार्ट में आपको फिर बताएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।